हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। आईपीएल में जितने भी कोचेज़ ये रखते थे, फॉरेनर्स कोचेज़ रखते थे और उनके साथ स्टाफ भी जो था ना, वो तकरीबन 60 to 70% बाहर से लेके आते थे। अब पिछले को 3-4 आईपीएल जो इनके हुए हैं, इनके अंदर आपने देखा है कि हेड कोच भी इनके अपने बनते जा रहे हैं, इनके ट्रेनर भी अपने बनते जा रहे हैं, बिकॉज़ दे इन्वेस्ट उन्होंने ये किया कि उन्होंने बाहर के कोचों को बुला के जिनको एक्सपर्ट थे, जिनको तरीका आता था। देखें, क्रिकेट हमसे, इंडिया से और पाकिस्तान से और श्रीलंका से ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट कोई नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं करना आता हमें चीज़ों को, वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के स्ट्रक्चर करने के लिए। तो उन्होंने स्ट्रक्चर करके अपने लोकल क्रिकेटर्स जितने भी लोकल कोचेस थे उनको सिखा दिया। अब वो स्ट्रक्चर इनका ऑल द वे अंडर 19 से ड्राविड को इन्होंने डाल दिया है अंडर 19 लेवल के ऊपर ए टीम के साथ। तो वो स्ट्रक्चर को कैरी ऑन करते हुए जब वो नीचे ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जब एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर एक ही तरीके से लड़का खेल कर आता है ना, तो उसके लिए नई चीजें नहीं होती, उसके लिए कोई चीजें ऐसी नहीं होती जिसको अडेप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये इन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई थी। अभी देखें ना, पीएसएल में हमारा अभी भी हमारा पीएसएल में वी डोंट ट्रस्ट आवर लोकल क्रिकेटर्स। समटाइम्स ये लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि लोग डरते हैं, यार मैं वो आ गया तो मेरी जगह चली जाएगी, मेरी जगह ले लेगा। ये जो डर और खौफ है ना, जब ये निकलेगा तो आप एक्सप्रेस करेंगे, आप चीजों को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर है, जब आप नेशनलिज्म की बात करते हो, किसी चीज को बनाना चाहते हो, तो फिर लोगों को बड़ा करना पड़ता है, लोगों को रोल दे के उनको पावरमेंट देनी पड़ती है। जब तक आप पावरमेंट नहीं देंगे वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो हमारा ये जो हमारा सिस्टम है, जो हम उस दिन शायद भी बात कर रहा था, ग्रास रूट, यूसुफ भी कर रहा था कि ग्रास रूट से ऊपर हमारे बड़े बड़े प्लेयर आए, नीचे काम करें। प्लेयरों के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट भी होगी। मतलब हम लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ यूनुस खान, शायद यूसुफ, माई सेल्फ, जो भी हमारे जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, जब आप ग्रास रूट से कोचिंग करके ऊपर आएंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन के आएंगे, आपका टेम्परामेंट अच्छा होगा। जब आप नेशनल लेवल के ऊपर आएंगे तो आपको अपना फेलियर और टीम का फेलियर और सक्सेस हैंडल करने का तरीका आ जाए। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है उमैर। ये जिस तरह सक्सेस को लेकर चलना है लाला, जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेवलपमेंट, जहाँ क्रिकेटर्स की ग्रास रूट डेवलपमेंट होनी है, वहाँ कोचेस की होनी है। बट जिस तरह हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट से आगे बढ़ के, अगर मैं इस मैच की अभी करंटली बात करूँ, आर्यन दत्त को बड़ा हाईली रेट किया जाता है नेदरलैंड्स की तरफ से। ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर। लास्ट टाइम अराउंड जो है ही वॉज वेरी एप्ट, और उन्होंने जो हमारे अगेंस्ट जब विकेट निकाली थी, सऊद शकील की विकेट आर्यन दत्त ने ली थी। एंड बहुत अच्छे स्पिनर हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रैप करना जानते हैं। आज उन्हीं के ओवर से जो है वो शुरुआत हुई रन्स के अंबार होने की, क्योंकि नहीं न्यूजीलैंड शुरू में चार्ज कर रहा था, एंड देन एक आर्यन दत्त का ओवर आया और जहां से 15 रन्स बने और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ रन्स बनाने का। न्यूजीलैंड इस वक्त इतनी फर्मली एक अच्छे स्कोर पे खड़ी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि एक आपका बॉलर जिस पे आप मार्क करते हैं कि ये हमारा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उसका दिन बुरा चलना शुरू हो जाए। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में कप्तान के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कप्तान जो है वो गैमलिंग करता है, वो गैमल करता है। एंड देन वो देखें, आपके कप्तान के अपने कुछ प्लेयर होते हैं जिसे उसने प्लान करके होता है कि मैंने इन सिचुएशन में यूज़ करना है। एक तो प्लान ए होता है, अगर आपका प्लान बी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, या प्लान सी ना हो, क्योंकि गेम चेंज होता रहता है। 50 ओवर T20 तो नहीं है ये, इसमें आप अगर एक दफ़ा हाथ से चीज़ निकल जाती है तो आप कम बैक करते रहते हो। तो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कप्तान और कोच की नहीं हो रहा, तो सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। और ये नीदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं बड़े लिमिटेड, मैं कहूँगा कि कोई, क्योंकि ज़्यादातर मुशीबे ने भी हमें बताया, मुझे भी पता है, जो कुछ प्लेयर इनके काउंटी खेलते। एक और प्लेयर था कूपर इनका, जो कि बॉलिंग भी करता था एंड देन बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता था और बड़ा अच्छा परफॉर्मर था वो। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड में काउंटी सीजन खेलता रहता है, तो वो एक एस्टेब्लिश प्लेयर था। बाकी ये है कि कभी अभी शुरू की है, ज़्यादा पुराने एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए नहीं है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती है। न्यूजीलैंड को पता है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, उन्होंने अगर शुरू के 3 ओवर में कोई रन नहीं बना, उनको पता है कि वो इस केपेबल हैं कि किसी भी वक्त कवर कर सकते हैं। काउंटी में वैसे बड़ा खेलते हैं लड़के, जो नेदरलैंड्स के लड़के हैं ना, वो काउंटी में उनको बड़ा एडवांटेज है काउंटी में खेलने का, वो काउंटी में खेलते हैं। मगर ऑब्वियसली वो वाला एक्सपोजर तो इंटरनेशनल नहीं है एक्सपोजर। बट अब हमने जल्दी से आपकी एक फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाना है, जहां #AskZKJ, मगर उससे पहले पॉइंट्स टेबल पे थे, बिकॉज पॉइंट्स टेबल आज
सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो गया है वर्ल्ड कप का। फर्स्ट राउंड खत्म इस तरह कल हो गया था कि 10 की 10 टीम्स ने अपने जो है वो जलवा दिखा दिया था वर्ल्ड कप का। एक एक मैच हो गया था 10-10 की टीम का, 10 की 10 टीम्स का। तो हम जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, क्या सिचुएशन। न्यूजीलैंड यहाँ पर टॉप कर रही है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में शिकस्त दी थी और पहला ही मैच था इंग्लैंड को उन्होंने हराया था। इंग्लैंड को डैमेज हुआ है नेट रन रेट की बुनियाद पर, तो न्यूजीलैंड है टॉप पर। उसके बाद साउथ अफ्रीका श्रीलंका को शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक नहीं बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए उस मैच में। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को शिकस्त दी थी, और उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हराया था अफगानिस्तान को, इंडिया ने कल हराया ऑस्ट्रेलिया को। तो इसके बाद इंडिया रन रेट की बुनियाद पर आ जाता है 5वें नंबर। ये तो है बार हमारे जो है पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल, और अभी एक एक मैच हुआ है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मजीद जो है वो गंभीर 9 मैचेस खेलेगी ना, 9 मैच, हर टीम ने 9 मैच खेलने, एक एक मैच सारी टीम का हो गया। आज से दूसरे मैचेस का आगाज हुआ, यानी दिस राउंड ऑफ 2 हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑफ वर्ल्ड कप। मगर अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है। नहीं, आपको कोई इजाजत नहीं है, बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है आज इरम को जो है वो एडवांटेज उठाने के। नहीं, ये जो ना बाद में लगे लाइन में, बिकॉज हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हैशटैग का सवाल पहले आएगा जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मारखोर। शायद भाई आपको नहीं लगता कि हमारी टीम में एक पावर हिटर होना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग विकेट्स पर हमें 400 से ज्यादा का टारगेट भी मिल सकता है। जी लाला, हमारे पास फखर की शक्ल में है मारखोर साहब, फखर की शक्ल में, इफ्तिखार की शक्ल में आपके पास है। अच्छा, हिटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसने छक्के ही मारने होते हैं। आपका रिजवान बड़ा जबरदस्त एग्रेसिव खेलता है जब खेलने पे आता है, तो ये प्लेयर है हमारे पास, ऐसा नहीं है। जल्दी से एक और हम मैसेज अटेंड कर लेते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। काशिफ राजपूत कहते हैं पाकिस्तान को अच्छे ओपनर्स क्यों नहीं मिल रहे, क्या वजह है? जी यूसुफ, क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान को अच्छे ओपनर्स? ये मैच क्यों नहीं देखते? बिल्कुल सही, नहीं अच्छे ओपनर्स अच्छे हैं हमारे। देखिए सईद अनवर और आमिर सुहेल वो वाली क्लास के है क्या? तो मुश्किल ही होगा ना, वैसा ओपनर तो मेरा हमारे पहले भी नहीं कभी हमने देखा ना, पहले देखा ना अभी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये है कि अपना कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छा लड़का, मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे उसको मौके मिलते रहेंगे वो और अच्छा होता जाएगा। फखर जमान ने पिछले काफी अरसे से बहुत परफॉर्मेंसेस दी है, 47 की एवरेज है। हमारा इमाम 50+ एवरेज है। तो T20 में बाबर और रिजवान है। सैयद शम गिलानी जी, जल्दी सैयद शहाम गिलानी कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान इज प्लेइंग टू मच लेस क्रिकेट देन अदर टीम। दे हैव ओनली प्लेड 35 to 40 ODI मैचेस, where other teams like India played 65 matches. Why cannot real PCB arrange more ODI and Test series? FTP हमारी FTPs क्यों ऐसी हैं? कम हमारी वनडे तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमारी कम है। कितने 12 मैचेस हैं। वनडे भी हमने जो है ना पिछले इस पूरी FTP में जो है वो हमारे 35 वनडेज थे, हमसे ज्यादा बांग्लादेश ने खेला हुआ है। तो मतलब ये कि हमारी FTP क्यों नहीं ऐसी इस तरह की बनती है? हम T20 ज्यादा खेलते हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है ना। हम T20 सबसे ज्यादा खेलते हैं, चेयरमैन की रिस्पांसिबिलिटी है। गो एंड टॉक टू ICC, और ICC नहीं है तो गो टू टॉक टू एनी क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल जी, रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मसला यही है इनस्टेबिलिटी ऑफ द बोर्ड, जहां पे रिस्पांसिबिलिटी किसको कही जाए किसको नहीं कही जाए, सबसे बड़ा मसला है। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल का, और 5 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।